हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मैं रमाकांत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टारगेट के साथ अपनी स्टडी को पूरा कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज 150 डे टारगेट सीरीज का डे नंबर 2 है। कौन सा है? डे नंबर 2 है। आज हम इसमें देखेंगे कि डे नंबर टारगेट को हमने कंप्लीट किया था और डे नंबर 2 टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे उसको भी। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, सबको बुक्स पता पर उनको नहीं पता कि उनको बुक्स को पढ़ना कैसे है, तो हम साथ में आपको बुक्स को पढ़ना भी सिखाते हैं, उसका स्टडी मटेरियल और साथ में क्लासेस भी सजेशन करते हैं। और इसकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देते हैं। इसमें हमारा टारगेट रहता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके को कंप्लीट करना। जो हमारा टारगेट है 5:2 में चलता है। क्या है? 5:2। पहले 5 दिन हम पढ़ेंगे और 2 दिन क्या करेंगे, उसका रिवीजन करते हैं। वो हमारा टारगेट डेली भी होगा, वीकली टारगेट, डेली और वीकली दोनों ही टारगेट हम फॉलो करते हैं। चलो अब हम अपने टारगेट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी लोग बोले हर हर महादेव। तो आज कौन सा डे है? आज हमारा डे है 29 डे। 29 डे में आज हमें सबसे पहले अपना टारगेट कौन सा पूरा करना है? मैथ का टारगेट। मैथ के टारगेट में हमने अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। कल हमारा क्या है? संडे है। तो संडे को हम पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि हमें और भी दैनिक काम करने होते हैं। तो उस दिन हम क्या करेंगे, जो 20 क्वेश्चंस थे उसमें जो हमें थोड़ा टफ क्वेश्चंस लग रहे थे और जो जो टाइम टेकिंग थे उसको हम अच्छे से और सॉल्व करेंगे और साथ में 20 क्वेश्चंस को और ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार ज्योमेट्री ज्योमेट्री में हमने फर्स्ट सीट को कंप्लीट कर दिया था। सेकंड सीट के हम 20 क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे और जो फर्स्ट सीट होगी उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस थे उसको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे, दोबारा से उसको सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार और आगे चैप्टर देखते हैं कंसेप्ट किंग। साथ में हम क्या कर रहे थे, कंसेप्ट किंग को भी फॉलो कर रहे थे। तो कंसेप्ट किंग के हमने 1 to 5 पेज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, 6 to 10 पेज को करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे और साथ में उसका रिवीजन भी करेंगे। फॉर्मूला, नेक्स्ट हम इसके 3 फॉर्मूलेज भी करेंगे। किसके? टिग्नोमेट्री के। टिग्नोमेट्री नेक्स्ट 3 फॉर्मूले करेंगे, साथ में एलजेब्रा के भी 3 फॉर्मूले। जब तक हमारी कंसेप्ट वहां तक पहुंचेगी जब तक हम एलजेब्रा और टिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले लर्न कर चुके होंगे। साथ में हम क्या करेंगे, क्यूब, सिलेंडर और कोन के भी फॉर्मूले जितने होंगे सभी फॉर्मूले को हम लर्न करेंगे। टेबल हमने कहाँ तक की थी? 12, 13 की कर चुके थे। अब 2 टेबल को और हम बढ़ा लेंगे, 14 और 15। क्यूब 1 to 5 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम क्या करेंगे, 6 to 10 तक कंप्लीट करेंगे। क्लियर? स्क्वायर हम कहाँ तक करेंगे? 19 तक। 1 to 20 तक के स्क्वायर हमें अब कल लर्न करने हैं। इसी प्रकार एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्रैक्शन वैल्यू 1 to 10 तक करेंगे। पहले हमने 1 to 5 किया था, अब कहाँ करेंगे हम? 1 to 10 करेंगे। मैथ के साथ साथ कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो कई बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, कहेंगे कि कैलकुलेशन टफ थी जिस कारण से हमारा पेपर छूट गया। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ कैलकुलेशन पर भी वर्क कर रहे हैं जिसमें हमारा पेपर ना छूटे। क्लियर? तो जी हमारा टारगेट था मैथ का। अब हम क्या करेंगे, रीजनिंग का टारगेट। जैसे कि हमने आपको बताया था, रीजनिंग का हमारा डाइस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग चैप्टर। रैंकिंग चैप्टर के कंसेप्ट समझेंगे, साथ में उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहते हैं रीजनिंग की तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें या कमेंट में भी मैसेज कर दें, तो भी हम आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ प्लस क्वेश्चंस इसके आपके अवेलेबल करा देंगे विद कंसेप्ट के। और अभी हमने आपको बताए थे A to Z तक आपको क्या करना है, अल्फाबेट लेटर की जो सीरीज है उसको लर्न भी करने थे, साथ में उसके अपोजिट भी लर्न करने थे। तो ये भी मैंने कर लिया है। आशा करते हैं कि आपने भी इसको कंप्लीट किया होगा। तो ये रीजनिंग का टारगेट पूरा होगा। साथ में हमने और कहा था कि आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है, तो हमने सेक्शनल टेस्ट भी दिया। आगे हम उस पर बताएंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। और साथ में हमने सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर टेस्ट भी दिया है डाइस का। क्लियर? तो जी हमारा रीजनिंग का टारगेट पूरा हुआ। आज हम किसका टारगेट, सेकंड टारगेट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हम वर्ब बेसिक की हमारे 1 to 10 पेज तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें क्या करना है, 10 से लेके और पूरे कहाँ तक करना है हमें, 16 चैप्टर तक। मीन्स तो हम क्या करेंगे, 1 to
16 चैप्टर तक पूरे सभी बेसिक वर्ब के कंसेप्ट और बेसिक वर्ब को लर्न करेंगे। साथ में OWS हमने 20 कर लिए थे, अब हम 20 और करेंगे। इडियम्स 20 करेंगे, साइनोनिम 10 20, एंड टू बी 20 करेंगे, फ्रेजल वर्ब 10 करेंगे, स्पेलिंग 10 करेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड 3 करेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन 5 करेंगे, रूट वर्ड 3 करेंगे और फोबिया के जो हमने 5 कर लिए थे, नेक्स्ट 5 और करेंगे। स्टूडेंट याद रखना, दोस्तों याद रखना कि यदि आप आगे वोकैब लर्न कर रहे हैं तो एक बार पीछे भी आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, नेक्स्ट 20 वर्ड को लर्न करेंगे। क्लियर? PQRS के अभी हमने फर्स्ट रूल कंप्लीट किया था, आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल का रिवीजन करेंगे, सेकंड रूल को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार क्लोज टेस्ट 1 2 3 पेज थे, अब हम क्या करेंगे 1 to 5 पेज को अच्छे से रीड करेंगे। साथ में हम क्या करते, पिनेकल की बुक्स थी, उससे हम क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे 10 एरर और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके भी हम मिक्स्ड प्रैक्टिस भी साथ में करते चले जा रहे हैं, जिसमें हमें एक आइडिया रहे कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो उसके हमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक आइडिया लेकर आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे सही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट अब जीके है। जीके में हमें क्या करना, पॉलिटी। पॉलिटी के हमारा रिवीजन होगा, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री का भी हम स्टोन का रिवीजन करेंगे, सेल का भी हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सेंसस का भी जितना हमने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा संडे को है, हम सभी टारगेट संडे को नहीं ले सकते हैं, कि हम इसका टारगेट लेंगे तो हमारा मिस हो जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, सिर्फ हमने करंट अफेयर्स को इंक्रीज किया है। 1 to 10 क्वेश्चन हम आपको क्या करें, करंट अफेयर्स के तैयार करेंगे, साथ में उसके फैक्ट्स भी करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए, तो आप वहां से आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर? और संडे का हमारा टारगेट रहता है, जैसे मॉक मैं साथ में रेलवे को भी देख रहा हूँ, तो एएलपी का मॉक दूंगा, साथ में एमटीएस के 5 मॉक्स दूंगा। 5 मार्क्स जो देंगे उसमें क्या रहेगा, आपका सेक्शन नंबर सेकंड रहेगा, उसमें आपका इंग्लिश और जीएस रहता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए आप इजीली इसको 5 कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में साथ में हम आपको बताएं मैथ का सेक्शनल लेंगे और साथ में हम एक रीजनिंग का भी सेक्शनल सॉल्व करेंगे। ये पूरा टारगेट हमारा क्या है, संडे का टारगेट था, जो आप लोग को भी पूरा करना है। क्लियर? इसके बाद हम आपको बता दें, जैसे हमने बताया था आपको कि हमने जैसे ही हमने क्यूब चैप्टर कंप्लीट किया, डाइस चैप्टर कंप्लीट किया, हमने उसके मॉक लगाए, तुम्हारी इसमें रैंक बन गई 20 आउट ऑफ 20, पूरे क्वेश्चन सही थे, इसमें हमें एक भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं थी। नेक्स्ट हमने 2 इसके सेक्शनल लगाए हुए हैं, तो दोनों में ही हमारी रैंक फर्स्ट है और 10 आउट ऑफ 10 पूरे क्वेश्चन सही थे। क्लियर? इसके बाद एक हमने रीजनिंग का, देखो आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन सही हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं कि सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हमने कंप्लीट सही किए हैं। नेक्स्ट हमने आपसे कहा था कि हम सेक्शनल टेस्ट भी लगाते हैं, तो उसमें आप देखो हमने अभी जो CHSL के 2024 के जो भी लेटेस्ट में पेपर हुआ है, उसका हमने मॉक को सॉल्व किया था, मॉक नंबर थर्ड को सॉल्व किया था, जिसमें हमारे मार्क 24 हमने अटेंड किए थे, जिसमें हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं, 45.5 मार्क्स बन रहे हैं। अब इसमें हमारी जो एक्यूरेसी है 95.83 है और परसेंटाइल हमारी कितनी है, 56.17 हमारी क्या है, आपकी परसेंटाइल है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे आपको कि हमने कौन से क्वेश्चंस अटेंड नहीं किया था। एक क्वेश्चन जो हमारी जो जो हम पे गलत हुआ है, इसमें हम आपसे कह सकते हैं ये सिली मिस्टेक है। ये क्या हमारी सिली मिस्टेक्स थी जल्दबाजी में, और एक क्वेश्चन हमसे नहीं पढ़ा है क्योंकि हमने अभी कैलेंडर पढ़ा नहीं था, इसी कारण हमसे कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं बना। क्लियर? तो जैसे इसमें आपको बता दें, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3 और एक यहाँ से आपका ऐसा इंक्लूड हो जाता है, एक यहाँ से, तो हमने क्वेश्चंस का 3 6 9 3 चौको 12 और टोटल इसमें ट्राइंगल कितने बन रहे हैं आपके, 14 ट्राइंगल बन रहे थे। स्पीड के कारण हमने क्या टिक कर दिया था, 12 टिक कर दिया था। क्लियर? और एक कैलेंडर का क्वेश्चंस, जैसे आपको देखो इसमें भी हमने आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कौन सा क्वेश्चन सबसे गलत हुआ था, ये था 15 अगस्त 2006 को यदि ट्यूसडे है तो 19 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो जी हमें बताना था। इस क्वेश्चन के हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, इसी कारण से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। क्लियर? तो आप सभी को यदि हमारा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम अवश्य देंगे।
और साथ में यदि आप टारगेट को पूरा कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखें हर हर महादेव। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर धन्यवाद।